माँ की ममता के बारे में, उसकी अच्छाइयों को मैं शब्दों में बयां कर दूं, इतनी मेरी औकात नहीं। क्योंकि माँ भगवान द्वारा दिया गया वो तोहफा है जिसका ना तो मूल्य लगाया जा सकता है और ना ही उनके एहसानों को कभी चुकाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं, जिसके पास माँ है उसके लिए ये धरती स्वर्ग है। क्योंकि एक अच्छी संतान हर माँ की नसीब में नहीं हो सकती, लेकिन हर संतान के नसीब में जरूर एक अच्छी मां होती है। इसलिए जब दवा काम ना करे तो दुआ मांगती है। मां है वो जो हार नहीं मानती। इसलिए जिस तरह हम भगवान की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे दिल में मां का स्थान भगवान के समान होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के विशेष एपिसोड में, 8 मई के आज के राशिफल में। साथ ही मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। और इसी के साथ आज विश्व भर की सभी सुंदर माताओं को मेरी तरफ से मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के पंचांग की। तो 8 मई 2022 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में मोर पंख के अचूक उपायों के बारे में मैं आपको बतलाने जाने वाला हूं। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो संवत 2079 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि है शाम को 5 बजे तक, जिसके बाद में अष्टमी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा दोपहर के 2:56 तक, यानी कि लगभग 3 बजे तक, जिसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा और वहीं पे कर्क राशि का चंद्रमा आज के दिन रहेगा। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। ये 1.5 घंटे की जो सीमा अवधि है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार बताई जाती है। अगर आप टोरंटो में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, ब्रुकलिन में रहते हैं या फिर डर्बन में रहते हैं, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो समय राहुकाल का बता रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं हो सकता। क्योंकि आपका जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे सनराइज के समय से राहुकाल को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर एपिसोड इसी चैनल पे मैंने बना करके आपके लिए रखा हुआ है। अब बात करते हैं शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, जिसमें सभी शुभ और मांगलिक काम किए जाते हैं। तो वो है सुबह के 8:59 से लेके 11:59 तक, यानी कि 9 से लेके 12 बजे तक, और उसके बाद में वापस से दोपहर में 1:29 से लेके 2:59 तक, यानी कि 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक। ऐसे में अगर आप यात्रा करने के लिए बाहर निकलने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा आपके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी सिद्ध आज के दिन होने वाली है। वहीं पे दिशाशूल दोष जो है वो पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट दिशा, और ईशान दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपको देखने को मिलेगा। दिशाशूल दोष आज के दिन पश्चिम दिशा में, नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में, और नॉर्थ ईस्ट दिशा में यानी कि ईशान दिशा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर इन दिशाओं में आप यात्रा कर रहे हैं तो आज के दिन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं शायद वो काम पूरा ना हो या उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। पर इसका तोड़ भी होता है, जिसको कि दिशाशूल दोष का परिहार बोला जाता है। तो आज के दिन कोई भी यात्रा पे आप निकल रहे हैं, चाहे शुभ दिशा में निकलें या अशुभ दिशा में, तो घी खा करके या घी सूंघ करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। आपको कोई भी विघ्न आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं राजयोगों की। तो आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या पाश योग, शश महापुरुष योग, भेरी योग, अधम योग, लक्ष्मी योग और अखंड साम्राज्य योग जैसे राजयोगों का साथ मिलने वाला है। यहां पे बात यह ध्यान रखने की जरूरत है कि राजयोग हर किसी की कुंडली में होते हैं। अगर आपको किसी ने यह बोला है कि आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है, तो शायद वो ज्योतिषी ही नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि राजयोगों की दशाएं जब चालू होती है तो उसी के साथ में दुर्योगों की दशा ज्यादा प्रबल होने के कारण राजयोगों का आपको फल ना मिल सके। पर ऐसा नहीं हो सकता कि राजयोग ही ना हो, क्योंकि हर किसी की कुंडली में राजयोग है तो दुर्योग भी है, जो अच्छाई है तो बुराई भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, रात है तो दिन है, अमीरी है तो गरीबी भी है। जहां पे खुशियां हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं पे उदासीनता भी देखने को मिलती है। तो ऐसे ही में ही जहां पे राजयोग हैं तो दुर्योगों के कारण आपको स्ट्रगल देखने को मिलता है। जो आप काम कर रहे हैं उसमें परेशानियां ज्यादा आती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, घर में सुख शांति देखने को नहीं मिलती है, पुत्र संतान नहीं होती, या तो फिर ये बोला जाए संतान होने के आसार जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। कई लोगों की कुंडली में ये तक देखा गया है कि वंश वृद्धि की यहाँ पे योग नहीं बन पाते। तो ऐसी कोई भी समस्या है तो समझने की जरूरत है।
कि ऐसे में एक सही ज्योतिषी की सलाह आपको लेने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में अपनी कुंडली आपके स्वयं के पास में होनी चाहिए। आपको खुद को अपनी कुंडली आगे से लेके पीछे तक पूरी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आप कुंडली बनवाते हैं, यानी कि संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जब आप बनवाते हैं, तो उसमें ना ही सिर्फ आपकी राजयोगों का विवरण, बल्कि आपकी न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुंडली, आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कुंडली, लाल किताब के अनुसार आपकी जो जन्म पत्री है, और उसी के साथ में राजयोगों की जन्म पत्री और राजयोगों में भी विवरण, जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है और जो न्यूट्रल है। तो ये सभी जानकारी आपको एक साथ में जब मिलती है, तो उसके बारे में आपको स्वयं को मालूम होना चाहिए। और ऐसे में ही 15 तारीख को हम अहमदाबाद आ रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी अहमदाबाद के आसपास में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं और आकर के मिलना चाहते हैं, तो ऐसे में सबसे अच्छा समय 15 तारीख ही हो सकता है। अपना अपॉइंटमेंट बुक करा करके हमसे मिलने जरूर आइएगा अपनी कुंडली के साथ। तो आइए बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट ही मिल रहा है। तो ऐसे में किसी महाशय ने अभी रिसेंटली कमेंट किया था कि सपोर्ट बोलने के बाद में भी, यानी कि 80% आप सपोर्ट बोलते हो, फिर भी नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो क्योंकि यहां पे चंद्रमा अगर नेगेटिव भाव में रहे तो वहां पे आपको नेगेटिव परिणाम जरूर मिलेंगे, पर उससे बचने के रास्ते, यानी कि जो सपोर्ट बोलता हूं उसका मतलब यह है कि बचने के रास्ते आपको जरूर मिल सकते हैं। बस बात यही है कि चतुराई से काम लेने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आज के दिन मेष राशि वालों को परिवार से अशांति देखने को मिल सकती है। आसपास के जो लोग हैं, जो उनके खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ रूमर्स फैलाते हैं, वो घेर सकते हैं आपको। ऐसे समय में मेंटली अनस्टेबिलिटी देखी जा सकती है। डिसीजन लेने की पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है। सही और गलत में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही समय में बिजनेस ओनर्स जो हैं खासतौर पे आज लॉसेस उठाते हैं, या ऐसा बोला जा सकता है जो अपने बहुत ही खास स्टाफ वाले हैं, जो उनके लिए हर काम करते हैं, उनके ना होने पर भी उनका ऑफिस चला लेते हैं, तो ऐसे लोगों पर आज बरस पड़ेंगे। आज के दिन अपने लाइफ पार्टनर से बहुत सोच समझ करके बात करने की जरूरत है। और खास तौर पे माता जी अगर आपके पास में है, तो माता जी की सेहत को लेकर के आज आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। छोटी सी भी चोट उनके लिए बहुत गंभीर बन सकती है। आज कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग में आपको प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेंगी। जो काम कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, यहाँ पे विघ्न ज्यादा देखने को मिलेंगे और काम आसानी से नहीं बढ़ पाएगा। पर यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, आपको 12 तारीख तक इंतजार करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कन्या राशि का चंद्रमा आएगा 12 तारीख की सुबह से, वहां से आपके लिए वापस पॉजिटिव टाइम पीरियड शुरू होगा। जबकि 11 तारीख की सुबह तक आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पे परेशानी देखने को मिलेगी, पर परेशानी कम होती जाएगी। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ये आपके लिए 100% सिचुएशन पॉजिटिव बना रहे हैं। बहुत ही शानदार दिन बीतने वाला है। घर परिवार के साथ में बहुत ही अच्छे से घूमने का आप लुत्फ उठाएंगे। ऐसे ही समय में घर परिवार के साथ में रेस्टोरेंट में जाना या फिर कहीं ट्रिप पे चले जाना, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे जिनके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई में मज़ा आएगा। और इस पढ़ाई को करते हुए उनको ये भी ज़रूर लगेगा कि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको बहुत अच्छे से वो पास कर पाएँ। यहाँ पे बस बात यही है कि जो भी मैं आपको उपाय बताता हूँ, चाहे बच्चों के लिए भी बताता हूँ, किसी कवच को पहनने से ऐसा नहीं हो सकता कि 1 सेकंड में चुटकी बजा करके सारी चीज़ें सही हो जाए। मेहनत हर जगह लगती है। मेहनत के साथ में ये सपोर्ट देने का काम करता है। गिरते हुए इंसान को तिनके का सहारा काफ़ी है, पर ये तो पूरा डाल है। तो ऐसे में डाल का अगर साथ मिल जाए तो गिरता हुआ इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। तो मेहनत आपकी एक है और कवच आपके लिए सहायतापूर्ण सिद्ध होता है। आज ऐसे ही समय में जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छे से मुनाफा देखने को मिल सकता है अगर अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में आज जाते हैं तो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स, यानी कि 18 को हम एवरेज मानते हैं और 19 डॉट्स आपको मिल रहे हैं। तो लगभग यहाँ पे बोला जा सकता है 50% का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में जो भी नया काम करने वाले हैं उसमें अड़चनें बहुत ज़्यादा आएंगी, परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेगी, कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। आसपास के लोग जो सपोर्ट देने आने वाले थे
जिन्होंने कमिट किया है आपको कोई, तो वो कमिटमेंट से पीछे हट सकते हैं, जिसके कारण आपके लिए यहाँ पे परेशानियां ज़्यादा खड़ी हो सकती हैं। पर क्योंकि 50-50% आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे अपनी चतुराई से काम लेने की ज़रूरत है। सामने वाले ने कोई कमिटमेंट किया है, तो उसको फोर्स कीजिए अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। दोस्त है, तो दोस्त को इमोशनली यहां पे बांधने की कोशिश कीजिए, वरना आपके लिए परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में इंसान गलत कामों की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अपने काम को निकालने की कोशिश करता है, तो ये आपको कतई ही नहीं करना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, उसी के साथ में साधक तारा का साथ भी मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी मिल रहे हैं, जो सिचुएशन 100 नहीं बल्कि 200%, 300% आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं। तो आज के दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। अगर काम धंधे पे जाने वाले हैं तो बहुत अच्छे से आज के दिन आपको फायदा मिलने वाला है। यहीं पे गृहिणियां जो हैं, होम मेकर्स जो हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन रहने वाला है। खासतौर पे जो भी मदर्स हैं, उनको आज बहुत स्पेशल फीलिंग देने का काम उनकी संतान करेगी। ऐसे समय में हेल्थ वाइज आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलने वाली। जो भी काम करेंगे उसमें बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही आनंद के साथ में करेंगे। ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर से सैटिस्फैक्शन की बात कीजिए, इमोशनल कनेक्शन की बात कीजिए, अपने परिवार से सपोर्ट की बात कीजिए, उनसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कीजिए, तो आपको सभी देखने को मिलेगा। और खास तौर पे आज के दिन कोई भी संपत्ति का विक्रय या तो फिर गाड़ी खरीदने की बात चल रही है, तो वो जरूर आज के दिन आप आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ये आपके लिए सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की लाते हैं। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि नेगेटिव चंद्रमा के कारण आपको प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी, पर क्योंकि अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, ये आपको बचाने का काम कर सकता है, पर ये भी सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। तो आज के दिन बिना बात के खर्चों से आपको बचना है। खास तौर पे इमोशनली बहुत ही ज्यादा ट्रबल्ड होंगे। डिप्रेशन बोला जा सकता है या इरिटेशन बोला जा सकता है। चाहे आपके सामने बहुत ही अच्छी चीज ला के रख दी जाए, जो आपकी फेवरेट डिश है वो आपके लिए बना दी जाए, पर उसमें भी खामी आप जरूर आज के दिन ढूंढ लेंगे। ऐसे में एक बात का ध्यान रखना है, घर के बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके निकलने की जरूरत है। कैश जो भी है उतना ही कैरी कीजिए जितनी आपको जरूरत है। कार्ड होने के कारण आप इमोशनली डिस्टर्ब भी हैं, परेशान भी हैं, डिप्रेस भी। अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कोई महंगी सी चीज खरीद लेंगे और कार्ड स्वाइप करते ही अचानक से ऐसा लगेगा कि ये क्या गलती कर दी है। तो इस चीज से आज के दिन आपको बचने की जरूरत है। घर वालों पे क्रोधित भी होंगे, पर अपने आप को बहुत ही संभाल करके चलना है। यहाँ पे बहुत ही सोच समझ करके जो भी बोलते हैं ये करना है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 11th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी 28 डॉट्स हैं। ये आपके लिए सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी लाने की काम करते हैं। तो ऐसे में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें सफलता जरूर मिलती है। हेल्थ वाइज आपकी जो भी समस्या है वो खत्म होनी शुरू करती है। और ऐसे समय में जो भी अगर आपके ऊपर न्यायिक मामला चल रहा है, कोई भी पुलिस केस दर्ज है, तो आज के दिन कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आ सकती है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के सामने झुक करके जो भी समस्या थी उसको अंत कर ले। यंगस्टर्स आज के दिन अपने फ्रेंडशिप बढ़ाने की काम करेंगे। और ऐसे में ध्यान रखिएगा, अगर बोर्ड एग्जाम्स आपके पास में आ रखे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स मंडे को होने वाले हैं, तो बहुत ही सोच समझ करके दोस्ती कीजिएगा और ज़्यादा समय दोस्तों के साथ में बिताने की बजाय अपनी किताबों के साथ में बिताइएगा, क्योंकि किताबें अभी के समय में सबसे अच्छी दोस्त वही हैं आपकी। जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं तो उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और ऐसे समय में जीवन स्तर में कोई सुधार देखने को मिलता है, नई नई चीज़ें खरीदने को मिलती है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड में आपको कुछ बेहतरी लाने के मौके मिलते हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे शेम तारा का साथ आपको मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स, ये 100% पॉजिटिविटी लाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही समय में कोई भी नए काम की शुरुआत करते हैं, प्लानिंग स्टेज में आप काम कर रहे हैं, या तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है आपके नए बिजनेस के लिए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा समय, और यही समय लगातार आपके लिए चलने वाला है 12 तारीख तक। तो इसका आपको पूरा फायदा उठाने की ज़रूरत है। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो प्लानिंग कर रहे हैं, नए नए सोर्सेज आप ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आपके साथ में काम कर पाएं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है।
ऐसी समय में घर परिवार के साथ में बाहर घूमने का काम करें तो उसमें भी बहुत खुशी मिलती है। खास तौर पे आज के दिन अपनी माता जी के लिए कुछ स्पेशल करें, कुछ खास करें। मदर्स डे है, तो इससे आपको और आपके परिवार वालों को बहुत खुशी मिलेगी अपनी माता जी के चेहरे पे वो मुस्कान देख करके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 9th हाउस का चंद्रमा है, वहीं पे वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ये आपके लिए सिचुएशन 40% तक सपोर्ट की बनाते हैं। तो आज के दिन ध्यान रखने की जरूरत है, जो भी सरकारी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, आज चाहे आपका ऑफ ही क्यों ना हो, पर ऐसे में बॉसेस के कॉल आने से या फिर आपकी कहीं पे ड्यूटी लग जाने के कारण आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। हीट स्ट्रोक के कारण परेशानी देखने को मिल सकती है। और ऐसे ही समय में ना चाहते हुए आप नहीं काम करना चाहते, आज रेस्ट करना चाहते हैं, तबीयत खराब है, पर फिर भी आपको अपनी ड्यूटी पे पहुंचना ही पड़ेगा। आज के दिन अपने काम करने में रुकावटें ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो सीनियर्स है वो आपके ऊपर बरसते हुए नजर आ सकते हैं। मेंटली टॉर्चर भी होना पड़ सकता है, पर हर चीज़ का यहाँ पे सॉल्यूशन यही है कि सिर्फ और सिर्फ रात तक का इंतज़ार करना है। रात के बाद में कल दिन का जैसे आप सवेरा देखेंगे, उसके साथ में सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएगी और ये पॉजिटिविटी लगातार आने वाले 4 दिनों तक आपको देखने को मिलेगी। आज के दिन जो भी है, मन में क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी सीनियर को वापस कुछ जवाब देना चाहते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट बहुत कम है आज। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो 8th हाउस का चंद्रमा है, ये नेगेटिव माना गया है, पर वहीं पे आपको आज के दिन अधिमित्र तारा का साथ भी मिल जाएगा और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी मिल जाएंगे। तो ये सिचुएशन काफी हद तक 67% आप बोल दीजिए आपको सपोर्ट की मिल रही है। ऐसे में चतुराई से आप रास्ते तो बाहर के ढूंढ लेंगे, वहीं पे कहीं ना कहीं पे आपको नेगेटिविटी तो जरूर फेस करने को मिलेगी। तो ऐसे में गुस्सा आना, इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। हेल्थ वाइज सांस की समस्या, दस्त और बवासीर की समस्या, पाइल की अगर समस्या थी तो इसका वापस से आ जाना यह आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अपने सीनियर से, अपने घर वालों से मतभेद होते नजर आते हैं। जब सीनियर्स की बात करते हैं हम, कभी भी अथॉरिटी की बात करते हैं, तो घर में अथॉरिटी कौन हुए? दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, ताऊजी हो गए। तो इनसे आज के दिन परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इनसे कोई भी बात आप कर रहे थे तो उस बात को बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऐसे में मतभेद जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा आपको अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है, अपने आप को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आती है कि सामने वाले हावी हो रहे हैं आप पे या गुस्सा हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्षमा मांग करके निकल जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहीं पे इसका मतलब ये होता है, जो 67% सपोर्ट है वो यही है कि इसका आपको इस्तेमाल करना है। इसका उपयोग करते ही रास्ते आपके लिए ज़रूर बन जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, ये आपके लिए पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है, पर नक्षत्र तारा में जन्म तारा का साथ आपके लिए नेगेटिव सिद्ध होता है। तो ऐसे में 67% ही आज के दिन आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आज के दिन जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपके काम बनते चले जाएं। आसपास के लोग, जो पावरफुल लोग हैं, आपके दोस्त हैं, वो आपके सपोर्ट में उतर जाएं और आपके काम को किसी भी तरीके से पूरा करने में सब जुट जाएं। ये आपको देखने को मिल सकता है। घर परिवार से पूरा सपोर्ट मिलता है। खास तौर पे जो घर में बड़े हैं, जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, उनसे आज के दिन अच्छा खासा सपोर्ट या उनके कॉन्टैक्ट से आपका काम बन सकता है। ऐसे समय में अच्छा खान पान करने को मिलता है, अच्छी जगहों पे घूमने को मिलता है, बड़े बड़े लोगों से मिलने को मिलता है, अपना सोशल सर्कल बढ़ाने को मिलता है। और कौन अपना है और कौन अपना होने का ढोंग कर रहा है, इस बारे में आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिद्ध होती हैं। ऐसे समय में जो भी लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। सुख आपको देखने को मिलता है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, और एक दूसरे के साथ में जो कनेक्शन है, इमोशनल बॉन्डिंग है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती नजर आती है। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ये आपके लिए 67% पॉजिटिविटी लाने का काम करते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें सपोर्ट मिलता है। कहीं पे कोई गलती आपसे हो जाए तो उस गलती को सुधारने के लिए 100 लोग आपके पास में हैं जो उस गलती को कवर अप कर लें या जल्दी से जल्दी उसको सुलझा दें, ताकि कोई भी परेशानी आपको देखने को ना मिले। आपका मूड चेयरफुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे, और ऐसे ही समय में
आपकी इमोशनल बॉन्डिंग जो है आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके फैमिली के साथ में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आती है। अपनी माताजी के साथ में आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय बिताने को मिलेगा। उनके साथ में बहुत ही आपको मज़ा भी आएगा। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की बात कीजिए, पारिवारिक सुख सुविधाओं की बात कीजिए या पारिवारिक यहाँ पे संतुष्टि की बात कीजिए, तो ये आपको देखने को मिलती है। ऐसे ही समय में जो भी बिजनेस ओनर्स हैं उनको धन लाभ देखने को मिलता है और सौभाग्यशाली चीज़ें आपके पास में पहुँचती हैं। हो सकता है आपका कोई स्पेशल डे है आज, बर्थडे है या फिर मदर्स डे के कारण, या तो फिर कोई आपकी इनॉग्रेशन है या एनिवर्सरी है, तो ऐसे समय में गिफ्ट्स मिलने से आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी भी महसूस हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए यहाँ पे 5th हाउस में चंद्रमा है। ये आपको मिले जुले प्रभाव देता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, पर वहीं पे हद से ज़्यादा नेगेटिव भी आपके लिए नहीं सिद्ध होता। तो ऐसे में अधिमित्र तारा का साथ मिलना, अष्टक वर्ग में 29 डाउट्स का होना, यह आपके लिए 70% तक सपोर्ट देने का काम करता है। तो आज के दिन यात्रा करने से हमें ज़रूर बचना है, फिजूल खर्ची करने से बचना है, पर माता जी के लिए कुछ ना कुछ खास खरीद करके, जिससे इमोशनल कोई वैल्यू हो, जिससे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती हो, वो ज़रूर लेकर के आना है। सिर्फ कोई फैशन ब्रांड देख लिया या फिर सिर्फ कोई कपड़ा देख लिया, वो अपनी माता जी के लिए लेके आए, तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ना ही वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी और ना ही आपको इसके लिए कोई यहाँ पे वाहवाही मिलेगी। आज के दिन मेंटली आप चिंता ज़्यादा करेंगे अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के, अपने फ्यूचर आने वाली जनरेशन को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर के। तो यहाँ पे बात ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 67% आपको सपोर्ट मिल रहा है, या तो फिर 70% तक जो आपको सपोर्ट मिले, तो उससे अपने आप को काम रखने की ज़रूरत है, अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, और ये शांति से जो अंदर उठ रहा भंवर है वो शांत हो जाएगा। ऐसे समय में आसपास के लोगों से सपोर्ट ज़रूर मिल जाता है। जो आसपास आपके साथ में काम कर रहे हैं या आपके लिए जो काम कर रहे हैं, वो आपके लिए कोई ना कोई तरीके से यहाँ पे हेल्पफुल सिद्ध होते हैं। पर गर्भवती महिलाएं जो हैं, आज के दिन उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए एनर्जेटिक रेड कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोर पंख को बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख को अपने सिर पर धारण करते हैं। मोर पंख को घर में रखने के कई ज्यादा फायदे भी देखे जाते हैं और मोर पंख से कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जिनके जरिए कई समस्याएं जो है उनसे छुटकारा मिल सकता है आपको। तो ऐसे ही कुछ आज आपको उपाय बता रहा हूं मोर पंख से। तो सबसे पहले आपको ये उपाय बताता हूं जिससे कि पति पत्नी में कभी भी तनाव ना हो। आपको ऐसे में 2 मोर पंख के जोड़े को पति पत्नी के कमरे में पूरब पश्चिम दिशा में लगाने से दंपति के बीच प्रेम और बढ़ जाता है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े कभी नहीं होते हैं, और अगर होते थे तो बहुत कम हो जाएंगे, जिसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज बहुत जल्दी हो जाएगा, वापस से एक हो जाएंगे। पति का पराई स्त्री से संबंध कभी नहीं हो पाएगा, उसे केवल अपनी ही पत्नी में आसक्ति रहती है। इससे दोनों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। फिर बात आती है पूजा स्थल की। तो पूजा स्थल में भी आप सबके सब देखते होंगे कि मोर पंख लगाए जाते हैं। जहां पर देवी देवताओं का पूजन होता है, वह घर की कभी भी गरीब हो ही नहीं सकता। ऐसे घर में हमेशा धन कहीं ना कहीं से आता ही रहता है, अलग अलग जरिए निकलते रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि शाम की और सुबह की रोटी के लिए इंसान परेशान हो जाए। हर व्यक्ति को घर के बने मंदिर में एक मोर पंख जरूर रखना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को मालामाल होने के रास्ते मिलते हैं और उस व्यक्ति के कामयाबी के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। फिर बात आती है आपके घर की। तो मुख्य द्वार जो है आपके घर का, वो एक तरीके से मानिए कि आपका जो महल है उसमें कोई भी प्रवेश करे तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी आपके पास दौड़ी चली आए, तो एक मोर पंख घर के मुख्य द्वार पर आपको जरूर लगाना चाहिए, और आप उस मोर पंख को नीचे से काट भी सकते हैं। इस मोर पंख को आप फोटो फ्रेम में भी लगा करके रख सकते हैं, और ज्योतिष के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से पैसा मैग्नेटाइज होता है, आपकी तरफ दौड़ा चला आता है, आपकी तरफ चिपकने की कोशिश करता है। दुकान में भी
आप मोर पंख जरूर लगा सकते हैं। ऐसा करने से कामकाज बहुत अच्छे से चलने लगता है। तो जिन भी लोगों की शिकायत थी कि मैंने दुकान तो खोली है पर काम आराम से नहीं हो पा रहा है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, तो उनके लिए भी यहां पे उपाय है। वैसे माता लक्ष्मी का साथ हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन ज्योतिष के कुछ ऐसे ही उपाय आप अपनी श्रद्धा और विश्वास और मेहनत के दम पर करें तो आपको जरूर लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।